नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों इस क्लास में हम जीएस के क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस के अनुसार जिस प्रकार से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक से मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो दोस्तों प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो बताइए इसमें सुशीला कर्की, विद्या देवी भंडारी या कोनसारी घरती मगार या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो विद्या देवी भंडारी थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, बताइए। तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा या पीके राय या जोहरा सहगल। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही जाएगा। नेपाल के जो है रचयिता प्रदीप कुमार राय, तो पीके राय दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका के नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंका, नेपाल, भूटान और जापान। क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। थंडर ड्रैगन ये भूटान को जाना जाता है थंडर ड्रैगन की भूमिका में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी दोस्तों हैं वो आपकी पर्थ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सुमेलित कीजिए। इसमें राजधानी आपकी दी गई है और राजधानियों से क्वेश्चंस हर बार एक न एक क्वेश्चन आता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो देखिए जो राजधानी इसमें बताई गई है, देखिए तंजानिया की राजधानी क्या बताई गई है, डोडोमा। और केन्या की राजधानी नैरोबी है और नामीबिया की राजधानी विंडहोएक है और मोरक्को की राजधानी रबात है। तो इस प्रकार से ये राजधानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी राजधानियाँ इसको अपडेट लीजिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आबू धाबी की राजधानी क्या है। तो आबू धाबी की राजधानी आपकी यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स या दक्षिण कोरिया। तो आबू धाबी की राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मार्ले की राजधानी क्या है दोस्तों, क्योंकि राजधानी एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक नए क्वेश्चन बना है, इसलिए इतने क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो माले की राजधानी दोस्तों कौन है, ये मालदीव है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। तो स्वीडन की राजधानी दोस्तों क्या है, स्वीडन की राजधानी आपकी दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप लोग गेस करके बताओगे इसमें कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्वीडन की राजधानी क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। तो जो 5वें स्थान पर दोस्तों कौन है, ब्राज़ील है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है। पणजी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जो पणजी राजधानी दोस्तों है ये आपकी गोवा की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक संघ शासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, 19, 9 या 204 या 300। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, जो कि द्वीपों की संख्या दोस्तों मुख्य द्वीपों की संख्या वैसे 22 बताई गई है, जो कि 22 नहीं है, यहाँ 19 है, तो आप इसको मान सकते हैं। जैसा कि नीचे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का समूह है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों में 836 द्वीप हैं, जिसमें 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह हैं। देखिए
तो चूंकि यहाँ पे इसके भी करीब कोई संख्या नहीं है और 22 के करीब 19 ही है, तो आप इसको मान सकते हैं, लेकिन ये उत्तर सही नहीं है। ढलाई और उनाकोटी राज्य के जिले हैं, किस राज्य के जिले हैं दोस्तों? तो ये असम के जिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयम की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयम की राजधानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इसमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो आपका बिहार नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा संघराज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो जो आकार में सबसे बड़ा है दोस्तों, कौन सा दोस्तों हो जाएगा? पांडुचेरी हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वही क्वेश्चन आपका आ गया, आपका दोबारा पांडुचेरी हो जाएगा इसमें दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर दोस्तों क्या मदुरई को बोलते हैं, चेन्नई को, या बेंगलुरु को, या कोयम्बटूर को? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बन चुका है दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके कपास उद्योग के कारण कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील का आयात निर्यात जहां होता है जमशेदपुर में ही होता है, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया इसी को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत की परिष्करण शालाएं दोस्तों इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है वो दोस्तों झरिया यानी झारखंड हो जाएगा, बाकी ये संबंधित सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सुमेलित कीजिए इसमें, तातीपाका, कोयली, नागपट्टी, नुमाली। देखिए ये आपके राज्य हैं। तातीपाका कहाँ है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ? गुजरात में है। और नागापट्टिनम तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ असम में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों का बी सही हो जाएगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो टी बोर्ड इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो इसका उत्तर भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसी प्रकार से मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दूंगा, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा उत्तर सही होगा इसका। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।